नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं जो ताज़ा ब्याई गाय भैंस है हम उसका दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा कंडीशन, आपकी गाय है 1 महीना टाइम है ब्याने में, गाभिन है, उसको हम क्या खिलाएंगे कि उसका दूध बढ़ जाएगा ब्याने के बाद। ये हमारे पशुपालकों के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों होता क्या है कि जब हम अपने पशुओं को अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट या डाइट वगैरह नहीं देते हैं तो उनके जो है बहुत सारे प्रॉब्लम आगे चल के देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनका दूध घट जाता है, फिर गाय कमज़ोर हो जाती है या बच्चा ब्याने में प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों जो गर्भवती पशु होते हैं सबसे पहले तो उनको खान पान उनको परफेक्ट मात्रा में दाना दलिया देना अति आवश्यक है, क्योंकि उनका सारा जो है कि भोजन के ही ऊपर उनके बच्चे का भी जो है कि निर्माण है, बच्चे का भविष्य है और उनका भी भविष्य। क्योंकि अगर सही से अगर उनको पोषक तत्व नहीं दीजिएगा तो उनका बच्चा पैदा भी नहीं होगा और गाय मर भी सकती है, अथवा अगर पैदा होगी तो विकलांग पैदा हो सकती है, कमजोर बच्चा पैदा हो सकती है। तो आप जो है कि इस कष्ट को दूर करने के लिए अपने पशुओं को अच्छे मात्रा में जो है कि न्यूट्रिएंट और पोषक तत्व आपको देना अति आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार से आप एक गर्भवती महिला का ख्याल रखते हैं उसी प्रकार से जब गाय भी गर्भवती हो जाती है तो उतना ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि गाय हमारी माता होती है। और गाय ही नहीं, किसी भी प्रकार के जानवर हो, अगर वो गर्भवती है, अगर आप उसको रखें अपने फायदे के लिए तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है। पशु बोलती नहीं है, ये बताती नहीं है कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, आपको अपने समझदारी से देना है। तो चलिए चलते हैं और सीधे पॉइंट पर आकर बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पशु जो है कि जब ताज़ा ब्याए और अच्छे मात्रा में दूध दे तो उसे हमें क्या देना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आपकी पशु ब्याने वाली है और 1 महीना समय है तो उसको सरसों का तेल 50 ग्राम सरसों का तेल और 100 ग्राम गुड़ देना शुरू कर दीजिए। हो सके तो 100 ग्राम उसमें बेसन भी मिला दीजिए। इससे आप क्या होगा कि आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई भी अंदर की प्रॉब्लम हो, जैसे कि उनके बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो दूर हो जाता है। फिर अगर आपकी बच्चे कमज़ोर हों तो उनको जो है गुड़ जो होता है एनर्जी प्राप्त करता है। गाय जो होती है गुड़ खाती है तो चाव से भूख लगता है और पशुओं को एनर्जी मिलता है। गुड़ में बहुत सारे ऐसे रसायन तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। और जो सरसों का तेल होता है ये काम क्या करता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा पैदा होने में पशुओं को बहुत ही आसानी होती है, बहुत ही आसानी तरीके से जो है कि डिलीवरी हो जाता है पशुओं का। और ये सरसों का तेल जो है कितने फायदेमंद है, अभी तो देखिए ठंडी का महीना चल रहा है तो इस महीने में पशुओं के लिए सरसों का तेल रामबाण से कहीं कम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गया। और मिनरल मिक्सचर अवश्य दें, 20 से 25 ग्राम मिनरल मिक्सचर अपने पशुओं को देना शुरू कर दें। फिर दोस्तों क्या करना है कि जब आपकी पशु ताज़ा ब्या जाए तो ब्याने के बाद आपको क्या काम करना है कि 1 हफ्ते तक थोड़ा सा रूखा सूखा भोजन देना है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में आपको दाल दलहन वगैरह नहीं देना है। इससे क्या होता है कि पशुओं का लीवर खराब हो जाता है। और ज़्यादा चिकनाई की चीज़ें नहीं देना है दोस्तों, इससे भी लीवर खराब हो जाता है, पशु गोबर पतला करने लगती है। तो हमें क्या देना है, तो हमें सूखा चीज़ देना है, जैसे सूखा भूसा हो गया, सूखा जो दाल हो गया, दलहन हो गया, उसको हमें पानी में 8 घंटा 12 घंटा फुला देना है। फुलाने के बाद उसको जो है कि चारे दाने में मिला देना है। चोकर वगैरह देना है, जैसे गेहूं का चोकर हो गया। जितना हो सके पानी कम, और क्या करना है कि हमें सूखा चीज मिला के हल्का पानी में भूसा में मिला के खिलाना 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद हमें क्या करना है कि दोस्तों अपने पशुओं को अब डाइट देना शुरू करना है, जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, बिनोला हो गया, सरसों की खली हो गया, मूंगफली की खली हो गया, चूनी हो गया, चोकर हो गया। ये सारी तमाम चीज़ें जो है कि अपने पशुओं को थोड़े थोड़े मात्रा में करके खिलाना है। और दूध बढ़ाने के लिए जैसे दोस्तों जैसे कि हमारे पशुओं का जब डिलीवरी हो जाता है तो 1 हफ्ते के बाद क्या करना है कि हमें कम से कम जो है कि जब भी पानी पिलाते हैं तो गेहूं के दाने के बराबर चूना थोड़ा सा मिला देना है और पानी को पिला देना है, कैल्शियम के लिए दोस्तों। वैसे आप चाहें तो मार्केट से कैल्शियम खरीद सकते हैं। और दोस्तों फिर अपने पशुओं को क्या करना है कि ये सारे मोटे अनाज तो देने ही हैं, लेकिन मिनरल मिक्सचर हमेशा देना है, इसको बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं करना है। मिनरल मिक्सचर देना है, गुड़ देना है पशुओं को, गुड़ और बेसन देना है। कभी कभी हमें
हमें गुड़ और अजवाइन भी देना चाहिए ठंडी के महीने में। इसको देने से हमारे पशुओं के शरीर में हीट बना रहता है, पशुओं के पेट में जो कृमि वगैरह होते हैं उसका नाश हो जाता है। दोस्तों गुड़ जो होता है पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। सरसों का तेल भी बहुत फायदेमंद होता है। दूध बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि मोटे अनाज जितने भी घर में होते हैं उनको हमें अपने पशुओं को उचित मात्रा में देना चाहिए। और जैसे गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, ये सारी चीजें आपके क्षेत्र में जैसा भी अनाज हो, हरा चारा देना चाहिए, सूखा चारा देना चाहिए। सूखा चारा जितना हो सके कम देना चाहिए, इसलिए कि इससे पशुओं का पेट भरता है, लेकिन इससे उनको कोई शरीर में न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते नहीं है, पोषक तत्व मिलते नहीं। पोषक तत्व क्या होते हैं? छिलके वगैरह। सब्जी मंडी में चले जाइए, जो सब्जी होते हैं वेस्ट सब्जी होते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है, सब्जी वालों के पास से जाके खरीद के लाइए, वो वेस्ट सब्जी अपने पशुओं को खिलाइए। इससे आपके पशुओं का दूध बढ़ता है। और आप पशुओं को कैल्शियम के जगह पे चूना पानी का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों का खली वगैरह दे सकते हैं। इससे आपके पशुओं का दूध जो है कि हमेशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ठंडी के मौसम में साफ सफाई का ध्यान रखें, पशुओं को अच्छे से उनके शरीर को ढक दे, तोप दे। जहाँ पशु बैठाए हैं, जहाँ रखते हैं वहाँ हवादार नहीं होना चाहिए। चारों तरफ से पैकिंग करके रखें, ज़्यादा ठंड के वजह से भी पशुओं का दूध घट जाता है। तो दोस्तों आज का जो ज्ञान है यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे वाले बेल को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।